भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे उस तरह नहीं गया जैसी उम्मीद घरेलू फैंस कर रहे थे। पहले वनडे में रोमांचक जीत के बाद टीम इंडिया के पास सीरीज में बढ़त बनाने का शानदार मौका था, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन, कुछ गलत फैसले और दबाव के क्षणों में चूक भारत को भारी पड़ गई। नतीजा यह रहा कि न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। भारत ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 284 रन बनाए। स्कोर कागजों पर बुरा नहीं था, लेकिन राजकोट की सपाट पिच और ओस की भूमिका को देखते हुए यह स्कोर सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। न्यूजीलैंड ने इस लक्ष्य का पीछा बेहद सधे हुए अंदाज में किया और 47.3 ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। इस हार के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर भारत से कहां और कैसे चूक हुई। अगर गहराई से देखा जाए तो 5 ऐसे खिलाड़ी रहे जिनसे उम्मीदें कहीं ज्यादा थी, लेकिन उनका प्रदर्शन टीम को जीत की ओर नहीं ले जा सका। सबसे पहला नाम आता है कुलदीप यादव का। भारत के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव पिछले कुछ सालों में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए मिडिल ओवर्स के सबसे भरोसेमंद हथियार रहे हैं। जब भी मैच बीच के ओवरों में फंसता है, कप्तान की नजर सबसे पहले कुलदीप पर जाती है। उनकी गेंदों में फ्लाइट, टर्न और बल्लेबाज को धोखा देने की काबिलियत होती है। लेकिन राजकोट वनडे में कुलदीप अपने रंग में बिल्कुल नजर नहीं आए। उन्होंने पूरे 10 ओवर फेंके, लेकिन 82 रन खर्च कर दिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कुलदीप की लाइन और लेंथ को जल्दी समझ लिया। खासकर डेरिल मिचेल और टॉम लैथम ने उनके खिलाफ खुलकर रन बटोरे। कुलदीप की गेंदों में वह धार नजर नहीं आई जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। कई बार उन्होंने गेंद को ज्यादा फुल फेंका तो कई बार शॉर्ट कर दिया, जिससे बल्लेबाजों को क्रीज में सेट होने का पूरा मौका मिला। मिडिल ओवर्स में विकेट न मिलना भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया। अगर कुलदीप अपने सामान्य स्तर के मुताबिक 2 या 3 विकेट निकाल लेते तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता था। दूसरा बड़ा नाम रहा प्रसिद्ध कृष्णा का। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा से इस मैच में काफी उम्मीदें थी। उनकी लंबाई, उछाल और तेज गति किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है, लेकिन राजकोट में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उन्होंने 9 ओवर में 49 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल किया। आंकड़े भले बहुत खराब न लगे, लेकिन मैच की कहानी कुछ और कहती है। प्रसिद्ध कृष्णा ने इस मुकाबले में एक ऐसी गलती की जिसने भारत की हार की नींव और मजबूत कर दी। उन्होंने डेरिल मिचेल का कैच ड्रॉप कर दिया। ये वही मिचेल थे जो आगे चलकर न्यूजीलैंड की जीत के सबसे बड़े हीरो बने। कैच छूटने के बाद मिचेल ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला और नाबाद 131 रन की शानदार पारी खेली। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि कैच मैच जिताते और हराते हैं, और यह मैच इसका जीता जागता उदाहरण था। अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो शायद न्यूजीलैंड की पारी वहीं लड़खड़ा जाती। तीसरा नाम है रविंद्र जडेजा का। अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा से टीम इंडिया को हर विभाग में योगदान की उम्मीद रहती है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुश्किल हालात में भी मैच का पासा पलट सकते हैं, लेकिन इस मुकाबले में जडेजा बल्ले और गेंद दोनों से असफल रहे। बल्लेबाजी में जब भारत को उनसे एक ठोस योगदान की जरूरत थी, तब वो सिर्फ 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में न वो आक्रामकता दिखी, न ही वो ठहराव जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। गेंदबाजी में भी जडेजा प्रभाव नहीं छोड़ सके। उन्होंने 8 ओवर में 44 रन दिए और 1 भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। मिडिल ओवर्स में जहां जडेजा आमतौर पर रन रोकते हैं और दबाव बनाते हैं, वहां न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ आसानी से रन निकाले। जडेजा का यह फीका प्रदर्शन भारत के लिए दोहरी मार साबित हुआ, क्योंकि वह न बल्लेबाजी में चल पाए और न ही गेंद से कोई कमाल कर सके। चौथा खिलाड़ी जिनसे काफी उम्मीदें थीं, वो थे उपकप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर की रीढ़ माना जाता है। बड़े मैचों में वो जिम्मेदारी लेने से नहीं घबराते और कई बार टीम को संकट से बाहर निकाल चुके हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा। उन्होंने 17 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। 5वां और आखिरी नाम है मोहम्मद सिराज का। मोहम्मद सिराज हाल के समय में भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक रहे हैं। नई गेंद से विकेट निकालना और डेथ ओवर्स में रन रोकना उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन राजकोट वनडे में सिराज का जादू भी नहीं चला। उन्होंने 9 ओवर में 41 रन दिए और 1 भी विकेट हासिल नहीं कर सके। सिराज की गेंदों में वो स्विंग और धार नजर नहीं आई जिससे वे बल्लेबाजों को परेशान करते हैं।